स्टील इंडस्ट्री के कारण ही हम लोग जो है ट्रेन, स्कूटर, एयरप्लेन इत्यादि चीजों के अंदर जो है ट्रेवल कर पाते हैं। इसके कारण ही जो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। पर बात यही आती है कि लोहे को भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टील को क्यों इस्तेमाल करते हैं? कारण इसके पीछे ये है कि स्टील जो है वो 1000 गुना लोहे से ज्यादा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब आप स्टील को रिसाइकल करेंगे तो 95% उसका वेट बराबर है, तो उसको रस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। स्टील आयरन का बेसिकली एक अलॉय है जिसको आयरन और कार्बन को मिक्स करके जो है बनाया जाता है। भारत के अंदर आज से 4000 साल पहले जो है स्टील की तलवारें जो है पाई गई। भारत और चाइना के लोग जो है स्टील को बनाते थे। बेसिकली आग के अंदर जब लोहे को तपाया जाता था तो जो कार्बन है, जो कोयले का धुआं है, वो उससे चिपक कर जो है स्टील का फॉर्म ले लेता था। आज धरती पर इतना स्टील निकल रहा है कि आप लोग दिन के अंदर 200 बिलियन कोक के कैन प्रोड्यूस कर सकते हो। आप जो है वो दिन के अंदर 582 एफिल टावर खड़े कर सकते हो। मगर स्टील इंडस्ट्री आज से 150 साल पहले तक जो है एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। देखिए, स्टील के अंदर कार्बन को मिलाना बहुत ज्यादा आसान था, परंतु आयरन में से इंप्योरिटीज को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि इंप्योरिटीज जो है उसके अंदर आ जाती थी। परंतु हेनरी बेसेमर ने जो है एक ऐसा तरीका निकाला जिससे दुनिया स्टील हो गई। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को जिस स्टील का जो चेंबर था उसके अंदर से गुजारा। ऑक्सीजन ने जो है बाकी इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बनाए, सल्फर ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इससे क्या हुआ, इंप्योरिटीज जो है वो टॉप पर रहने लगी और आप जो लोग जो है वो नीचे से प्योर स्टील को निकाल सकते थे। ये तरीका बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट था। अब टाटा ग्रुप के फाउंडर जे.आर.डी. टाटा जो है थॉमस कैरलाइल नाम के एक स्पीकर का सेमिनार अटेंड किया और वहां पर उन्होंने एक चीज सुनी कि द नेशन हु विल हैव स्टील विल हैव द गोल्ड इन फ्यूचर। अब ये बात जो है जे.आर.डी. टाटा जी के दिमाग के अंदर रह गई कि हमें जो है स्टील फैक्ट्री बनानी है। उस टाइम तक वो जो है इतने बड़े व्यापारी नहीं थे। जब उनकी 2 कॉटन मिल्स अच्छा परफॉर्म करने लगी, उसके बाद में उन्होंने जो है अंग्रेजों को बोला कि आप लोग हमें जो है स्टील प्लांट लगाने की जो है परमिशन दे दीजिए। वो परमिशन आते आते जो है 10 से 15 साल लग गए, जिसके बीच में जो है जे.आर.डी. टाटा जी का स्वर्गवास हो गया। और फिर उसके बाद में उनके बेटे दारोबजी टाटा जी ने अंग्रेजों से बात करी और उसके बाद फैक्ट्री को सेटअप किया गया। जगह डिसाइड की गई साक्षी नाम का जंगल, जहां पर लोहे के डिपॉजिट भी अवेलेबल थे और कोल के डिपॉजिट भी अवेलेबल थे। जे.आर.डी. टाटा जी ने कहा था, कंपनी भले इंडियन हो पर फैसिलिटीज अमेरिकन मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए जो आसपास के ट्राइबल लोग हैं उनके लिए। परंतु दिक्कत थी लोकेशन के साथ में, सैकड़ों किलोमीटर फैले जंगल, सांप, बिच्छू इत्यादि का खतरा, भीषण गर्मी के बीच में जो है फैक्ट्री को सेटअप किया गया। वहां पर कंडीशंस कितनी हार्ड थी, मैं इसके लिए आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं, आप उससे समझिए। एक बार जो है वहां पर 2 वर्कर्स को चीता दिन दहाड़े उठाकर ले गया। वहां पर जब भी लोग जो है काम करते थे वो बताते थे कि यहाँ पर रात को भालू के पैरों के निशान मिलते हैं, हाथी के पैरों के निशान मिलते हैं, जब वो सुबह वापस लौटते थे। एक बार एक वहां का गार्ड जो है वो थोड़ा सा राउंड पे गया तो उसने वापस आकर देखा एक फीमेल भालू ने जो है उसके कमरे के अंदर जो है अपने बच्चों को जन्म दे दिया है। तो इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर फैक्ट्री को सेटअप किया गया। वहां के लोगों के अंदर इतनी गरीबी थी कि एक प्रेग्नेंट औरत थी, वो वहां पर जो है स्टील की फैक्ट्री के अंदर काम करने आई हुई थी। ब्रेक में गए तो उसने जो है वो डिलीवरी भी दे दी और वापस आकर वो 2 घंटे में काम करने लगे। इस कंडीशंस के अंदर जो है फैक्ट्री को सेटअप किया गया। मगर टाटा ग्रुप ने उन लोगों को एजुकेट किया, उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी और लोहे और कोल का अबंडेंस होने के कारण इतनी हार्श कंडीशंस के अंदर फैक्ट्री को सेटअप किया गया। अब अंग्रेजों को भी जो है इससे फायदा ये हुआ, उनको भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है हथियार चाहिए थे, तो उन्होंने भी जो है कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील को देना शुरू कर दिया। इससे टाटा स्टील को जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया। वॉर के बाद में इनका डिक्लाइन आया। उस टाइम के ऊपर जो है इनको सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो दारोबजी ने जो अपनी बीवी के गहने गिरवी रखकर जो है एम्प्लॉयज की सैलरी दी। परंतु उसके अगले साल जो है कंपनी के दिन बदले और कंपनी ने दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है तरक्की करी। इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक्स बिछाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, हर जगह पर जो है वो टाटा स्टील ही काम आता था। टाटा स्टील ने भारत को जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। आज जो है भारत दूसरे नंबर पर है, परंतु चाइना के आंकड़े जो है बहुत ही चौंकाने वाले हैं। अगर आप लोग बात करें, इंडिया के अंदर काफी सारे प्लेयर्स हैं स्टील इंडस्ट्री के अंदर, परंतु इंडिया को जो है इसकी प्रोडक्शन अभी बहुत ज्यादा हाई करने की जरूरत है अगर हम लोगों को चाइना से कम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर, मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा, थैंक यू सो मच टाटा फॉर बिल्डिंग इंडिया। और अगर आप लोगों को केस स्टडी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि शुगर आप लोगों के लिए कितनी हार्मफुल है, तो उसके लिए आप लोग जो है स्क्रीन पर इस तरफ में एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।